बोलो श्री हरि भगवान की जय। तो बाबा कहते हैं हे गरुड़ जी, दो भाइयों में कभी युद्ध नहीं होने चाहिए। जितने पवित्र और पावन स्नेहमयी ये रिश्ता होता है, उतने जब इसमें भ्रम पैदा होता है इस रिश्ते में और द्वंद्व की नौबत आती है, तो सबसे ज्यादा विनाशकारी ये रिश्ता हो जाता है। इतिहास कहता है कि जब जब दो भाइयों में युद्ध हुए हैं, बहुत विनाशकारी युद्ध हुआ है। सामाजिक क्षति, आर्थिक क्षति, आत्मिक क्षति, शारीरिक क्षति, इतनी क्षतियां होती हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। रिश्ते तार तार हो जाते हैं। इसी प्रसंग में बाबा कहते हैं कि बाली और सुग्रीव के बीच में द्वंद्व छिड़ा। दोनों भाई आपस में बहुत स्नेह करते थे, बुलंदी का प्रेम करते थे, एक दूसरे के बड़े ही आज्ञाकारी रहे। लेकिन जब ब्रह्म बाली में जगह बना लिया, तो ऐसी जगह बनाया कि सुग्रीव और बाली के बीच में भयानक द्वंद्व होने लगा। सुग्रीव बाली से भागते रहे, जान बचाते रहे, बाली पीछा करता रहा। सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पे शरण लेते हैं भगवान। उसी मार्ग से वैदेही को खोजते खोजते लक्ष्मण के साथ आ रहे थे कि अचानक सुग्रीव की नजर पड़ गई। रातों की नींद हराम हो गई थी सुग्रीव की। इतना भय खाते थे बाली से कि हनुमान से कहते हैं, हनुमान दो युगल किशोर इस तरफ आ रहे हैं पर्वत की तरफ, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाली ने भेज रखा है? जा करके पता करिए। ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी पहुंचते हैं। बाबा कहते हैं कि हनुमान जी जब भगवान के पास पहुंचे तो ब्राह्मण के रूप में पहुंचे। भगवान ठहर गए। महाबली हनुमान और प्रभु श्री हरि आमने सामने हैं। बाबा लिखते हैं कि जग कारणता राना भव भंजन दर नियभार कि तुम अखिल भुवनापति लीन मनुज अवतार। हनुमान जी कहते हैं कि महाराज, आपको देख करके बड़ा आश्चर्य हो रहा है। जो आपकी वेशभूषा है, जो आपके मुखमंडल पे तेज है, ऐसा लगता है कि कोई देव धरती पे उतर आया है। साधारण मनुष्य आप नहीं हो सकते। ये चमक, ये खिंचाव, आपको देखने के बाद ऐसा लगता है कि आपके श्री चरणों में
सदैव पड़े रहे, आपसे दूर जाने का जी नहीं करता। ये दिव्य खिंचाव, ये स्नेह की ये सुंदर आभा किसी साधारण व्यक्ति में नहीं हो सकती। कौन है आप? श्यामल सांवला रूप, अत्यंत सुखदाई, तो जग कारण तारण भव भांजन धरनी भार। या आप जगत के मूल कारण को, संपूर्ण लोक के स्वामी है, स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान है प्रभु। बहुत सारे लोगों से आज तक हमारी मुलाकात हुई, महाबली कहते हैं, लेकिन इतना दिव्य खिंचाव किसी से नहीं हुआ। लगता है कि किसी विधाता से मेरी मुलाकात हो गई है। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, हनुमान जी तारीफ की झड़ी लगा देते हैं, आत्मिक बातें करते हैं। स्नेह से जब दिल आनंदित होता है, आत्मा गदगद होती है, तो जो हृदय में भाव होता है वही व्यक्त होता है। भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बड़े सरल स्वभाव में रघुनाथ कहते हैं कि कोस लेस दशरथ के जाए। ए भाई, जैसा आप समझ रहे हो अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का पुत्र हूं। बड़ी सहजता से भगवान परिचय दे रहे हैं हनुमान जी को कि को सलेस दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। हम पितु बचन मानी बन आए। और एक अच्छे पुत्र का जो कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य के तहत पिता के आदेश के अनुसार हम वन को आए हैं। लेकिन दुखद है, मेरे साथ मेरी अर्धांगिनी भी थी, ये मेरा छोटा भाई भी है। भाई का जिक्र भगवान जब करते हैं तो भगवान की आंखें भर आती है। बाबा कहते हैं, गरुड़ जी, एक भाई दूसरे भाई की सुरक्षा कवच बन करके सब कुछ तज करके उसका साथ सफर कर रहा है, और दूसरा भाई बाली और सुग्रीव वो भी भाई हैं, लेकिन एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं केवल एक दूसरे को परास्त करने के लिए। तो द्वंद्व भाइयों में नहीं होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं, बाबा बड़ी सुंदर चौपाई देते हैं कि ना में राम नाम राम लक्ष्मण दो भाई संग नारी सुकुमारी सुआई। धरती पे जन्म तो हर किसी का हजारों बार होता है, और अगर धरती पे कर्म भूमि पे मृत्युलोक में जन्म होना है तो कोई न कोई तो शरीर धारण करना है।
बिना शरीर के इस जगत में प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं है। और शरीर अगर धारण करना है तो किसी न किसी रिश्ते में बंधना है। एक कोख से दो भाइयों का जन्म दोबारा नहीं होता। दूसरे जन्म में पता नहीं किसके साथ हो, कौन भाई बने। हे गरुड़ जी, ये बड़ा अमोघ रिश्ता होता है। तो भगवान कहते हैं कि मेरे साथ मेरी अर्धांगिनी, प्रिय अर्धांगिनी, जिसे मैं आत्मा से स्नेह करता हूं, अत्यंत स्नेह करता हूं, लेकिन दुख इस बात का है कि इस जंगल के सफर के दौरान उसका हरण हो गया है। हम दुखी हैं, बिछड़ गई हैं वो। गोस्वामी जी लिखते हैं किया हरी निसचार बाया देहिया, हरी निसचार बाया देही, प्रिय विप्रपिरामु हम खोजत देहि, विप्रपिराहि हम खोजत देहि। भगवान कहते हैं उन्हीं की तलाश करते करते, प्रिय की तलाश करते करते हम यहां तक पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं मिल पाई, कहां गुम हो गई। बस इतनी सी बात है। लेकिन हे ब्राह्मण, आप इस पर्वत श्रृंखला के ऊपर क्या कर रहे थे? कौन है आप? अपना भी परिचय दीजिए ना। भगवान बड़ी सहजता से कहते हैं हे महाबली, आपका भी कोई तेज कम नहीं है। सज्जन, आपकी वाणी में जो मधुरता है उस सज्जनता को दर्शाती है। तो आप ने चरित कहा हम गाई, कहा विप्र निज कथाया सुनाई। अपने बारे में कुछ बताए। महाबली ने भगवान की जब वाणी सुनी, भगवान की विनम्रता देखी, हृदय की कोमलता देखी, स्नेह को देखा, तेज को देखा, तो अनुमान लगा लिया हो न हो प्रभु का आगमन हो गया है, भगवान का आगमन हो गया है, विधाता का आगमन हो रहा है, मेरा साक्षात्कार आज मेरे प्रभु से हो रहा है। हनुमान जी के चरणों में धराशायी हो गए, चरण में गिर पड़े हनुमान जी, दोनों चरण पकड़ लिए। बाबा लिखते हैं बड़ी सुंदर चौपाई कि भक्त ने भगवान को पहचान लिया। जैसे एक मां की नजरें, एक पिता की नजरें हजारों चेहरों पे गुजरे और उसका पुत्र अगर कहीं हो तो नजरें ढूंढ लेती है, वैसे भगवान अगर धरती पे है और कोई भक्त है और सन्मुख आ गया है तो भक्त पहचान लेता है भगवान। हनुमान जी भगवान के चरण पकड़ लिए
गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रभु पाही चानी, बड़ी सुंदर चौपाई है कि प्रभु पाही चानी परे वगाही चरना, प्रभु पाही चानी परे वगाही चरना, सो सुख उमा। भगवान शिव उमा से कहते हैं, हे देवी, हनुमान जब भगवान के चरण पकड़े तो आनंद और अनुराग से आंखें भर आई। तो प्रभु पाही चानी परे वगाही चरना, सो सुखी उमा जाया नहीं बरना। हे उमा, इस सुख का तो वर्णन करना बड़ा कठिन है कि उस समय जो सुख की अनुभूति हो रही थी, पुलकित ना हो। कहते हैं कि स्नेह जब रोम रोम में व्याप्त हो जाता है तो जुबान लड़खड़ाने लगती है। आनंद से, अनुराग से जब शरीर प्रफुल्लित होकर के पूर्ण रूप से गदगद भाव में आ जाता है, तो बाबा लिखते हैं कि पुलकित ताना मुखी आवन बचे ना। मुख से वचन नहीं निकल रहे हनुमान जी के, इतने आनंदित हो गई है। ये चरण कभी कभी युगों में दिखते हैं और इन्हें स्पर्श करने का जो सुख है, और देखा तेरू चीरा भेस कायरा चेना, पुनि धीरज धरी आस्तुति कीनी, हरस हृदय निज नाथ ही चीनी। हनुमान जी भगवान की स्तुति करते हैं और कहते हैं कि रघुनाथ, क्षमा करना प्रभु, हम आपसे आपका परिचय पूछे, इतनी बड़ी मुझसे भूल कैसे हो गई? क्यों नहीं हम आपको पहले पहचान लिए कि मेरे प्रभु आ गए, जिस प्रभु की आराधना मैं युगों से कर रहा हूं, जिनके दर्शन की लालसा लेकर जन्म पे जन्म लेता रहा मैं, आज उस प्रभु को मैं इतनी देर लगा दी पहचान करने में। हे प्रभु, हे रघुवीर, सौगंध खा के कहता हूं आपसे कि हम केवल आपके भजन करने के अलावा और कोई उपाय आपको मनाने का नहीं जानते, केवल आपकी भजन करना जानते हैं। भगवान आनंद से भर गए। हनुमान जी की
सचमुच की हृदय की वेदना देख करके रघुनाथ शीतलता से भर गए। भगवान कहते हैं, हे हनुमान उठो। दोनों हाथ लगा करके चरणों से भगवान हनुमान को उठा के हृदय से लगा लेते हैं और कहते हैं, हे पुत्र, तुमसे प्रिय हमें कुछ नहीं है। मुझे हृदय में गलानी मत करो, मन छोटा मत करना। संसार जानता है कि लक्ष्मण से मैं अधीर स्नेह करता हूं, लेकिन आज तुमसे बताता हूं कि लक्ष्मण के कई गुना अधिक तो मैं तुमसे स्नेह करता हूं पुत्र। तो सुन कापी जिया मां नासी जानऊ ना, मैं तय मामल प्रिया लाची मनते यदूना। असे कही पारे चरानया कुलाई, निज तनु प्रगट प्रीति उरी चाई। स्नेह की बयारी जब बहती है तो रोम रोम प्रफुल्लित होकर के ये बयां करने लगते हैं कि स्नेह में कोई डूब रहा है। तब रघुपति उठाई उरी लावा, निजी लोचना जल सोची छुड़ावा। अपने नेत्रों के जल से, कहते हैं कि नेत्र से स्नेह के जल गिरते हैं, आंसू गिरते हैं तो बहुत बड़ा पावन होते हैं। गंगा जल से ज्यादा पावन ये स्नेह के आंसू होते हैं, जो स्नेह भाव में डूबने के बाद निकलते हैं। भगवान ने उसे स्नेह के आंसू से हनुमान जी को सिंचित कर देते हैं, शीतल कर देते हैं अपने नेत्रों के जल से। ये भक्त और भगवान का स्नेह अद्भुत तो होता है। हनुमान जी अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं, भक्त से भगवान का ये मुलाकात तो सोई अनन्य जाके यासी मति न डरे हनुमान, मैं सेवक सच राचर रूपी स्वामी भाग्यवन। हे हनुमान, ये सत्य है कि मैं भगवान हूं, लेकिन इस मृत्युलोक में, इस धरालोक पे जड़ चेतन में बसने वाले जीवों का सेवक भी हूं। मैं उनका सेवक हूं, स्वामी और सेवक का। बाबा कहते हैं कि स्वामी होते हुए स्नेह पाने के लिए सेवक के रूप में भगवान प्रज्वलित हो गए।
कि सेवा करने का आनंद, स्नेह का आनंद अनमोल है। इस धरा पे धन, यश, कीर्ति, वैभव, ये शरीर से सब कुछ मिल सकता है, सहज रूप से मिल सकता है, लेकिन ये एक सच्चा स्नेह, रिश्तों का स्नेह जो हृदय को शीतलता से भर दे, ये कभी कभी इको में या बिरला किसी को प्राप्त होता है। और जिसे मिल जाए उसे खोना नहीं चाहिए, उसे बड़े संभाल के रखना चाहिए। इससे बड़ा धन कोई नहीं होता। बोलो श्री हरि भगवान की।